नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं जैकलीन की। जैकलीन को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। अभिनेत्री ने 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़ से ज़्यादा के गिफ्ट ले लिए। हालांकि 10 करोड़ के तो गिफ्ट्स ही हैं, उसके अलावा घर भी लिया है, ऐसा आरोप लग रहा है। सवाल ये उठता है कि जैकलीन को का ये पता नहीं था कि इस मामले में जो आरोपी है, यानी जो कॉनमैन है, वो ठग है, वहाँ ठग है, उसके पास 250 से 300 करोड़ रुपए है, और जो वो गिफ्ट दे रहा है वो ऑब्वियसली ठगी के पैसों से दे रहा है। तंसीम भाई से पूछते हैं। तंसीम भाई, आपने केस काफ़ी फॉलो किया है, क्या जैकलीन बहुत शरीफ है या उसको पता नहीं था ये सारी चीज़ें कि जो कॉनमैन है सुकेश चंद्रशेखर, उसके पास जो इतना पैसा है वो कहाँ से आ रहा है? चिराग, किसी से जेल में मिलने जाना, आरोपी से मिलना और ये कहना कि मालूम नहीं था, तो बड़ी अजीब सी बात है। पहला सवाल। दूसरा ये कि एक बार गलती हो जाती है, 2 बार हो जाती है, बार बार नहीं होती। इसका मतलब वो गलती नहीं, वो इन्वॉल्वमेंट है। आपको कोई महंगे गिफ्ट दे रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। आपका बहुत अच्छा दोस्त होगा, आपको लुभाना चाह रहा होगा, आप जानने की कोशिश। आपके घर पे कोई लिफाफा भी आता है पोस्ट बाई पोस्ट से अननोन, तो आप उसको जल्दी खोलते नहीं हैं। आप पूछते हैं, जांच करते हैं, किसने भेज दिया, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। उसके बाद आप उसको, जब पता चल जाता है यहाँ पे किसी जानने वाले ने भेजा है, फिर आप उसका इस्तेमाल करते हैं। इनकी शुरू से बातचीत होती रही, पिंकी ईरानी के चलते इन्हें पता चल गया कि जेल से बात कर रहा है, तो ये पता करना जिम्मेदारी थी ना कि ये शख्स जो है जेल में बंद, ये कोई अपराधी है, कोई किसी तरह की जालसाजी के इल्ज़ाम है इसके ऊपर। तो जाहिर है कि पता ज़रूर रहा होगा चीज़ें। उसके बावजूद आपने गिफ्ट लिए, आपने पैसों का ट्रांजैक्शन कराया, विदेशी खातों में बैंक के ट्रांजैक्शंस हुए, विदेश तक में गिफ्ट ख़रीदे गए, यहाँ पे महंगे महंगे पर्स ख़रीदे गए, महंगे जूते ख़रीदे गए, घड़ियाँ, घोड़ा उसने गिफ्ट किया, बिल्ली उसने महंगी गिफ्ट की, उसने चार्टर्ड प्लेन का इंतज़ाम किया अपने पास बुलाने के लिए जहाँ उसकी मुलाकात हुई थी। तो आपको कुछ पता ही नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता चिराग, पता ज़रूर होता है बाद में। अब चूँकि मामला फंस गया है, अब चूँकि पेचीदगी आ गई है, केस संगीन हो गया है, इल्ज़ाम सरकारों के ऊपर लग रहे हैं और जेल के अधिकारियों के ख़िलाफ़ गाज गिर चुकी है, करोड़ों रुपए जेल के अधिकारियों ने पैसे ले लिए। तो इस नेक्सस में फंसने के बाद अब आप भले इस बात की बहानेबाजी करते रहें कि हमें पता नहीं था, हमें तो साफ जानकारी नहीं थी। एक बार गलती हो सकती है, लेकिन बार बार गलती का होना ये दर्शाता है कि आपका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहा है। तो क्या गिफ्ट लेना कोई पाप है? गिफ्ट लेना पाप नहीं है, लेकिन आप दाऊद इब्राहिम से गिफ्ट ले सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक अपराधी है, देशद्रोही है, आतंकवादी है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर ये शख्स क्रिमिनल है तो हमें उससे बिल्कुल संबंध ही नहीं रखना हमें तो उससे। हाँ, हम वकील हैं तो समझ में आती है कि हम उसके लिए केस लड़ेंगे, वकालतनामा देंगे, लेकिन हम एक आम इंसान हैं तो हमारा उससे कोई दोस्ती यारी नहीं हो सकती। हम आप काम करते हैं, बहुत से अपराधी हैं जिनकी हम कहानी लिखते हैं, जिनके बारे में जानकारियाँ लिखते हैं, कभी की ज़रूरत पड़ने पर उससे हम लोग बात भी करते हैं, लेकिन हम उनके गिफ्ट तो नहीं लेते, हम उनसे गिफ्ट नहीं ले सकते, क्योंकि वो अगर अपराधी है तो उसका अर्जित किया हुआ धन भी अपराध के ज़रिए किया गया है। तो हम अगर उसमें उससे वो गिफ्ट लेते हैं तो हम भी उसके भागीदार माने जाते हैं। तो सभ्य समाज में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप गिफ्ट क्यों ले रहे थे? हाँ, आपको अगर मिलना था उससे, ठीक है, आप उससे मिलते। किसी कोई वजह ऐसी होती, हाँ आप उसके अगर या तो फिर खुल के मानिए कि मैं उससे मुझे पता था और मैं उसके प्यार में पागल थी, मैंने उससे गिफ्ट लिए, मैं उसके साथ घूमने गई चार्टर्ड प्लेन। हैदर भाई, किसी को इतने गिफ्ट मिले तो वो पिघल तो जाएगा ही, क्योंकि ये कोई एक छोटा मोटा गिफ्ट नहीं है, ये कोई 1-2 हज़ार का गिफ्ट नहीं है, कई हज़ारों के गिफ्ट कई बार मिले। चिराग, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक पैसा गिफ्ट नहीं लेते। बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, कई हमने जैसे जस्टिस देखे, कई ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स देखे, आईएएस ऑफिसर देखे कि जो अपनी तनख्वाह से ही अपनी ज़िंदगी यापन करते रहे और उसके बाद रिटायर भी हो गए। उनके नाम उनके मकान तक नहीं है भी तो उन्होंने लोन लेके अपने बनाए मकान। तो ये कह देना, हाँ, लेकिन तो ये तो आपके ईमान पे डिपेंड करता है ना। कल को चिराग गोटी को बोले कोई क्रिमिनल की चिराग गोटी ये बड़े महंगे महंगे मैं गिफ्ट भेज रहा हूँ और चिराग गोटी लेने लगे, तो चिराग गोटी भी तो अपराधी का साथी हो गया ना। तो इसी तरह सेम ये एग्जाम्पल है जैकलीन का।
आपको पता है या नहीं भी पता है तो आपको पता करना चाहिए कि मेलाफाइड इंटेंशन तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कोई छोटे मोटे एक बार गिफ्ट ले लेना, 2 बार ले लेना, यहाँ तो भेजे जा रहा है वो करोड़ों रुपए भेज रहा है, पैसे दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट खरीदे जा रहे हैं आपके लिए, बताइए, और आपको मिलने के लिए बुलाया जा रहा है। आप उससे मिल रहे हो, आपने तस्वीरें देखी होंगी उसके साथ में खिंचवाते हुए, दोनों साथ में रुके थे जाके, तो इसका मतलब ये आपको पता था, और आप खुल्लम खुल्ला कर रहे थे चीज़ों को। तो अब आप ये कहें कि नहीं है साहब हमें पता नहीं था, तो एक बचकाना सी बात नज़र आती है। अब कानूनी दाव पेच कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको शुरुआत में ही पता कर लेना चाहिए कि भैया करोड़ों रुपए आदमी क्यों दे रहा है, क्यों खर्च कर रहा है। या तो कोई कागज़ साइन करता वो आपके, चलो आपके साथ फिल्म बना रहा है, आपको फिल्म की पेशगी के तौर पे पैसे दिए गए हैं बनाने के लिए, लेकिन ऐसा तो कुछ चीज़ें आई नहीं है सामने। महंगे पर्स, महंगी घड़ियाँ, हीरे की। लोग भी ये भी जानना चाहते हैं कि दरअसल जो केस है वो EOW में जैकलीन के अगेंस्ट में है क्या, और जो ED का केस है वो क्या है, एक थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आप बता सकें। देखिए, 2 अलग अलग केस हैं। शुरुआत में इस केस की जांच EOW कर रही थी, चूँकि ये केस दिल्ली से जुड़ा हुआ था, दिल्ली की जेल से जुड़ा हुआ था, दिल्ली की जेल से कॉल किए जा रहे थे। आपको नींद आ रही है शायद, सोना चाहते हैं तो दिल्ली की जेल से कॉल किए जा रहे थे। गृह मंत्री के दफ्तर का नाम लिया जा रहा था, गृह सचिव का नाम लिया जा रहा था, लॉ मिनिस्टर का नाम लिया जा रहा था। तो जब प्राइमा फेसी मामला सामने आया तो पता चला कि ये कोई जालसाज है, जो तो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी। फिर पता चला कि उस जालसाजी में पैसों का ट्रांजैक्शन कर लिया गया है 150-200 करोड़ रुपए। तो पुलिस का मामला, फिर ये EOW ने इसको दर्ज कर लिया था मामला। फिर जब EOW इसमें जांच करने लगी तो बड़े बड़े नाम सामने आने लगे इसमें। बड़े नाम से मेरा ताल्लुक़ है कि बड़े बिजनेसमैन के, बड़े ट्रांजैक्शंस के, कई स्टेट में ट्रांजैक्शंस, कई कंट्री में ट्रांजैक्शंस हुए। तो जब दायरा इतना फैल गया तो दिल्ली पुलिस की EOW जाहिर सी बात है कि उतना सक्षम उस इन्वेस्टिगेशन को करने में नहीं थी, क्योंकि इसकी स्पेशलाइज्ड यूनिट है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो पैसों का बहुत ज़्यादा फ्लो आ गया, मतलब हाँ, पैसों का फ्लो बहुत फैला हुआ था मामला। US में, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग जगहों पर ट्रांजैक्शंस हुए पैसों के। कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ, फिल्मी हस्तियाँ शामिल रहीं, चार्टर्ड प्लेन्स शामिल रहे उसमें बड़े। तो इस वजह से जो मनी का जो साइफनिंग हुई, लॉन्ड्रिंग हुई, उसके लिए इन्होंने केस एक अलग दर्ज कर लिया। तो दोनों केस एक ही है। तो ये जो आरोप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, या जिस तरीके से धमकियां दी गई, जिस तरीके से पैसे वसूल किए गए, जिस तरीके से, उसका EOW कर रही है। जो पैसों के ट्रांजैक्शंस हुए कहाँ का, उसकी जांच ED कर रही है। इसमें जो EOW कर रही है जांच, अब 3rd सप्लीमेंट्री चालान इसमें दाखिल हुआ है, जिसमें तमाम ये लिस्ट पूरी दी गई है कि करोड़ों रुपए की गिफ्ट जो है वो लिए गए, बाकायदा लिस्ट दे दी गई है कौन कौन से गिफ्ट थे, कितनी जैकेट्स ली, कितनी फलाना ढमकाना। कहने का मतलब है जो जैकलीन है उसके अगेंस्ट में सिर्फ यही है कि उसने गिफ्ट एक्सेप्ट किए, जानते हुए कि क्रिमिनल है, या कोई और भी उसके ऊपर मामला बन रहा है, क्योंकि शायद डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ठगी से तो उसका नहीं है। जरा एक शख्स ने 200 करोड़ की ठगी की, वो जेल में बंद है। उस 200 करोड़ में से 50 करोड़ रुपए उसने अलग अलग मदों से आपको, आपके परिवार को दिए। कुछ पैसे कैश में दिए गए, उन कैश को एक नंबर में कन्वर्ट किया गया। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में आता है। ये माना जाता है कि आपने धन शोधन किया, पैसे के आपने कैश में ब्लैक को वाइट किया। तो आरोप इनके ऊपर यही है कि कुछ पैसा इन्होंने ब्लैक को वाइट किया। गिफ्ट तो लिए ही लिए, कुछ पैसे इसके भाई के अकाउंट में, इसकी माँ के अकाउंट में, ऐसा आरोप है कि ट्रांसफ़र किए गए। तो वो कैसे किए गए उसकी जांच के तहत माना जा रहा है कि इसको को-एक्यूज्ड। हाँ, तो अब उसमें जाहिर सी बात है कि अलग अलग रिकॉर्ड्स में आ भी गया है वो, कि कैसे कैसे कब कब ये तो आपने लिस्ट जो बताई, जो दिखा रहे हैं, ये लिस्ट तो काफ़ी पहले से मतलब संज्ञान में थी, मतलब लिखा पढ़ी में तो अब आ गई। तो उसमें सारे पर्स के जो, मेरा ख्याल उस पूरी लिस्ट में 40,000 से नीचे कोई गिफ्ट है ही नहीं। बेल्ट है, पर्स है, उसमें जूते हैं, उसमें तमाम तरह की चीज़ें हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें जो उसने गिफ्ट की हैं, जो घोड़ा है, एक बिल्ली है, 2 बिल्लियाँ हैं। तो इस तरीके की चीज़ें उसको गिफ्ट की थी। तो उसमें जो साइफनिंग है ना मनी की, उसका जो केस है उसमें इन्वॉल्वमेंट ऐसा माना जा रहा है। गिफ्ट लेने में तो ठीक है, आपका क्राइम में इन्वॉल्वमेंट मान लिया जाता है कि भाई आपने दाऊद इब्राहिम से गिफ्ट ले लिया, या आपने सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट ले लिया, उसने ठगे थे पैसे, ऐसा आरोप है। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके पैसों का आपने जो साइफनिंग किया, आपने लॉन्ड्रिंग की, वो एक इल्ज़ाम है। इसमें एक चीज़ और भी देखी गई कि
आरोपी को कोर्ट ने बड़ी जल्दी बेल दे दी, इंटरिम बेल इसमें मिल गई थी जैकलीन को। इसी वजह से दे दी। दो चीज़ें थी, एक तो ये था कि जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था वो इनको वकीलों ने यह बात कही कि भाई उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित की कि नहीं था, और उसको ऐसे करके बाद में पता चला चीज़ें ऐसी थी। दूसरा ये कि जो आप अभी कह रहे थे गिफ्ट लिए, उनका कहना था भाई गिफ्ट लिए, अनजाने में हमने गिफ्ट ले लिया। तीसरी जो बात थी, कहने अभी जो आधार उन्होंने बताया कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन इसका चल रहा है, हम हर इन्वेस्टिगेशन की तारीख़ में पहुँचे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मदद कर रहे हैं, हम उनके सहयोग कर रहे हैं जांच में। जब वो बुलाते हैं तब हम आ जाते हैं, जब आप कोर्ट बुलाते हो तो हम कोर्ट आ जाते हैं। हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, कहीं जाएंगे भी, हमारा पासपोर्ट जमा कर लीजिए, आप कहीं जाना चाहेंगे तो आप इजाज़त दे दीजिएगा, हम चले जाएंगे। तो इस आधार पर उसको, और दूसरा कि उसका महिला का होना एक वो भी बड़ा एक वो रहा उसको जो बेल मिली है। अब इस केस में चूँकि सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन एक चीज़ जो निकल कर सामने आई कि भ्रष्टाचार, यानी आप सोचिए कि किस चरम पर है कि आज वो हम दिन में भी डिस्कस कर रहे थे, मैं और दीपिका, जब हमारा लाइव चल रहा था, हम ये कह रहे थे कि इस केस में एक एक्ट्रेस जो स्ट्रगलिंग एक्टर होता है, जो जिसको फिल्में भाई हर कोई चाहता है कि उसको फ्री में अगर गिफ्ट मिल रहे हैं तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट, मतलब ये पैसे, ये जो चकाचौंध है ना, ग्लैमर, ये बहुत ख़तरनाक है चिराग। इस ग्लैमर में क्या होता है कि अचानक से कोई एक्टर बन गया, कोई नया किसी शहर से पहुंचा हुआ लड़का हीरो बन गया, उसको बहुत पैसे मिलने लगे, फिर अचानक सैचुरेशन आता है उसके लाइफ में टर्न आता है कि जहाँ पे उसको वो पैसे उतने नहीं कमा सकता, लेकिन अब उसको वो लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। वो लाइफस्टाइल मेंटेन, पर्स 500 रुपये का भी मिलता है, पर्स 50,000 का मिलता है, 5 लाख का भी मिलता है। बेल्ट आप कितने रुपए की पहनते होगे? 100, 150, 200, 500। वहाँ पे बेल्ट 50,000 की थी, 55,000 की थी, 64,000 की थी। तो कहने का मतलब ये कि उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आदमी येन केन प्रकरण, साम दाम दंड भेद सब लगाने लगता है, उसके बाद फिर इस तरह की नौबत आ जाती है। और ऐसे हमने बहुत सारे केस देखे। ज़्यादा भ्रष्टाचार की बात आपने की, आपको याद होगा हमारे बीच के ही हमारे साथी जर्नलिस्ट ने आज से 15 साल पहले तिहाड़ जेल में स्टिंग ऑपरेशन किया था। तिहाड़ जेल में उसने एक चीज़ें दिखाई, कैसे पैसे ले जा रहे हैं, आप कुछ भी लेके जा सकते हैं, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। तो उसमें नई चीज़ क्या है, उसमें दोहराई गई सुकेश चंद्रशेखर ने, क्या उसने कहा पैसा में बहुत ताकत होती है, पैसा है मेरे पास। उसने पूरे जेल प्रशासन को ख़रीद लिया, पैसे का ही बोलबाला था। डीजी से लेके नीचे तक सब पे आरोप लगे कि सबने पैसे लिए, करोड़ों रुपए उसने पानी की तरह बहा दिए, और लैविश लाइफस्टाइल जी रहा था। 2-2 फ़ोन रखता था, 2-2 फ़ोन से बात करता था, जब चाहता था उससे जो मिलने आता था अंदर तक उसके पास मिलने आता था। तो उसने जेल को अपना घर बना लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। तो नथिंग न्यू इन दैट कि उसने क्या कहते हैं पैसे का इस्तेमाल ऐसे किया, ऐसा होता रहा है बहुत पहले से। आप देखिए यूपी के जो बड़े क्रिमिनल्स हैं उनको सरकार उनकी वहाँ की जेल में क्यों नहीं रखने देती? वो कोशिश करते हैं ऐसी जगह भेज दो जहाँ काला पानी की सज़ा के लिए ये पैसों का सोच भी ना सकें। वो भेजा उन्होंने, अतीक अहमद वो क्रिमिनल वो माफिया, उसको भेज दिया गुजरात की जेल में। अपने करो अपना इस्तेमाल, मुख्तार अंसारी को बांधा हुआ भेज दिया, बांधा जेल में, जहाँ हालत ख़राब हो जाए आदमी की। तो इस वजह से कि उसको सज़ा है तो सज़ा मिलनी चाहिए। तो आपने देखा किस तरह से ये जो केस है अब ये करवट ले रहा है। बात करता हूँ सुप्रतिम बैनर्जी में हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करता हूँ, थोड़ा आगे जाता हूँ। बैनर्जी भाई, आपने ये पैकेजेस बनाए, पैसा क्या कुछ नहीं करा लेता, कहने का मतलब ये है कि पूरा जेल खरीद लिया, सब कुछ कर दिया, जैकलीन को भी पटा लिया, उसको इतने गिफ्ट दे दिए, मतलब पैसे में बहुत ताकत है इसमें कोई दो राय नहीं चिराग की, पैसे में बहुत ताकत है। हालांकि आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोई भी लालच डिगा नहीं सकती, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पैसे में वाकई ताकत है। और ज़्यादातर लोग आज के दौर में पैसे के सामने डिग जाते हैं। और जैसा कि अभी आप चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था, जब करोड़ों के गिफ्ट्स मिले, और ऐसे गिफ्ट्स जो आदमी पूरी उम्र कमाता रह जाए, और उस मतलब जैसे एक बैग है, मान लीजिए 9 लाख रुपए का बैग, मुझे तो लगता है कि मैं पूरी उम्र कमाता रह जाऊं, बैग का एक बेल्ट जो है वो ना खरीद पाऊं जिससे बैग लटकता है, लटकन। और 9 लाख रुपए की बैग जो है वो एक नहीं 10-20 गिफ्ट में आ जा रहे हैं। कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि जैकलीन वो कौन सी हूर की परी है, या सोन परी है, या कोई भी लड़की, मतलब किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चूँकि जैकलीन का जिक्र चल रहा है तो मैंने उनका नाम लिया, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि भाई क्या ऐसा रहा होगा। सुकेश ने भी मतलब इतना पैसा, अच्छा ये बिल्कुल गिव एंड टेक वाली बात थी, सुके चार्जशीट में ये मेंशन्ड है
सुकेश ने नोरा फतेही से ये कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा, गिफ्ट से लबालब सब भर दूंगा, और तुम देख लो जैकलिन लाइन में खड़ी है, अगर तुम हाँ बोलो तो फिर मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू करूँ, अदरवाइज जैकलिन तो है मेरे साथ। लिटरली इस तरह की बात किसी के ज़रिए नोरा फतेही को सुकेश ने कहलवाई और नोरा ने इसका खुलासा पूछताछ में किया है। तो ये बिल्कुल उसकी बात से, देखिए उस तरफ से तो गिव एंड टेक ही था। अब ये लड़कियां अगर इतनी मासूम है कि समझ ही नहीं पाई तो बस इनकी मासूमियत पर जिसे कहते हैं कि हाँ तरस नहीं आता, मतलब सलाम करने का दिल करता है कि इतने मासूम लोग भी हैं इस दुनिया में। बस चिराग, लेकिन आपने सही कहा, इतने मोटे मोटे गिफ्ट, इतने तो हम तो मतलब, और किसी को भी ये लुभाएंगे। अगर मान लीजिए ये गिफ्ट आएंगे तो नेचुरली बहुत रेयर ही लोग होंगे जो कहेंगे ठीक है यार मत भेजा करो ये गिफ्ट, ये मतलब शराफत की जो बिल्कुल एकदम वो होंगे या इस तो टाइप शराफत या फिर खौफ कई बार होता है। देखिए एक कहावत है ना कि ताले जो हैं वो शरीफों के लिए होते हैं, चोर तो ताले तोड़ देते हैं। शरीफों की नीयत, शरीफों का ईमान धन को देखकर ना डोल जाए, इसलिए किसी भी चीज़ को ताले में रखने का रिवाज है। तो कानून का खौफ बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर इंसान को कानून का डर होना, अगर उसे पता हो कि सुकेश से ये जो मैं करोड़ों अरबों की गिफ्ट्स ले रहा हूँ और ये गिफ्ट्स जो है कल को मेरी लुटिया डुबो देंगे, मुझे गिरफ्तार होना पड़ जाएगा, तो शायद वो न ले। लेकिन जब आदमी को दूर दूर तक कानून वानून का कुछ और छोर दिखाई नहीं देता है, उसको लगता है समंदर है, या उसको ये लगता होगा कि भाई ठीक है कहाँ पकड़े जाएंगे यार, वही बात, मतलब जहाँ वो फियरलेस हो, कानून और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं जानता हो या नहीं जानती, उसको लग रहा हो कि मैं सेफ हूँ, तो फिर गिफ्ट लेगा। तो ये अपने आप में बहुत ही मतलब अजीब बात है। और ये कहानी मुझे बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना हैरान करती है मुझे। हैरान क्यों? हैरान दोस्त इसलिए कि 200 करोड़ की ठगी अपने आप में हैरानी की बात है। आवाज़ बदल बदल के किसी से रुपए निकाल लेना, और रुपए निकाल लेने के बाद उन 200 करोड़ की ठगी को ऐसे लुटवाना, गिफ्ट में बिल्ली दे रहे हैं, घोड़ी गिफ्ट में दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, मतलब जो मुंह में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, वो गिफ्ट में भेजे दे रहे हैं, है ना। तो आप सोचिए ना, मैं सोचता हूँ कि यार ये वही देश है जहाँ बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन ऐसी भी एक बड़ी आबादी है जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भूखे सो जाते हैं, लेकिन संघर्ष करती है। आप देखिए बेचारे रिक्शा खींचने वाले भाइयों को देखिए, मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है भाई। और एक ऐसे लोग हैं, मतलब कितना डिफरेंस है, डिस्पैरिटी देखिए आप, बड़ी तकलीफ होती है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो मतलब 9 लाख रुपए का बैग ले रहे हैं, गिफ्ट में एक दूसरे को दे रहे हैं, और एक एक नहीं 10-10 20-20 लुटाए दे रहे हैं, ये लोग इंसानियत के गुनहगार हैं। आप कहने को कह सकते हैं कि भैया पैसा कमाया है दे रहे हैं, लेकिन अगर वाकई ईमानदारी से कमा कर दिया होता फिर भी तो कोई बात होती। यहाँ तो ठगी और चोरी वाली बात आ रही है। तो ये कहते हैं उसमें भी हमारा टैलेंट है, ये आसान काम नहीं है। नहीं, टैलेंट है तो यार किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा देते ना, इंडिया की तरक्की होती। मैं तो ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि सुकेश ने जितना दिमाग लगाया, अगर उसने सही चैनल पे इस दिमाग का इस्तेमाल किया होता तो न जाने उसने क्या किया होता। सही बात है, लेकिन पता नहीं क्यों उस डायरेक्शन में ही है जिस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। चलिए, हमारी डायरेक्शन क्लियर है, दशा और दिशा भी क्लियर है। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा आपको। विचार जो है हमने रखे इस पर, और कोशिश यही रही कि पूरे इसके हर एस्पेक्ट्स को आपको रूबरू कराया जाए। लेकिन ये निश्चित रूप से अजीब सा केस है जिसमें 200 करोड़ की ठगी से 50-60 करोड़ की गिफ्ट बांट दी, और उसके बाद ये तमाम एक्ट्रेस को फंसा लिया, पूरा मतलब सिस्टम ही हिला दिया, तिहाड़ जेल भी हिल गई, डीजी भी सस्पेंड हो गए। बड़ा विचित्र मामला। खैर, वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।